अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको यूनिटी कंपनी का ये जो डिजिटल क्लैम मीटर है इसकी मुकम्मल तफसील के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा इसका ये मीटर है। इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊँगा, इसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। तो ये है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है यूटी 203 प्लस, जो अपग्रेड वर्जन है यूटी 203 का। तो इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करेंगे हम, तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जब हम इसको डब्बे में से निकालते हैं तो ये इसका एक अदद पाउच हमें नज़र आता है। इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। ये इसकी प्रॉप है और ये इसका यूज़र मैनुअल है। आप इस यूज़र मैनुअल को भी देख सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी इसकी डिटेल है। तो ये इसकी प्रॉप है। तो सबसे पहले मैं इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो नोक आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कि एनसीवी सेंसर, और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्लैंप हेड, और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ट्रैगर। और ये लाइट इंडिकेशन लाइट है, ये है एनसीवी लाइट, और ये इसका सिलेक्शन एरिया है। और यानी कि इसको सेलेक्ट करके हम जिस भी पैरामीटर को हम मेजर करना चाहते हैं, जिस रेंज पे हम रखना चाहते हैं, उसको हम इस जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका सिलेक्टर बटन है, यानी कि एसी को डीसी और डीसी को एसी पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका डिस्प्ले एरिया है, एलसीडी डिस्प्ले। और नीचे आते हैं तो ये इसका बटन जो है ये होल्ड का बटन है, यानी कि किसी भी रीडिंग को अगर हम रोकना चाहें, एक जगह पर स्टॉप करना चाहें, तो ये इस बटन को जब हम दबाएंगे तो क्या होगा कि इसकी रीडिंग होल्ड हो जाएगी। और अगर हम इसी बटन को दबा कर रखेंगे एक जगह पर, तो इसकी एलसीडी का जो डिस्प्ले है ये ऑन हो जाएगा। ये किसी भी करंट को मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी, और ये बटन जो आखिरी बटन है, इसको किसी भी रीडिंग को ज़ीरो कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग आ रही है, इसको दबाएंगे, तमाम रीडिंग जो है इसकी वो 0 हो जाएगी। तो ज़ीरो वैल्यू को 0 करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। और ये इसकी प्रॉप इस यहाँ पर लगती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन, यहाँ पर ब्लैक वायर को लगाएंगे और इस जगह पर हम रेड वायर को लगाएंगे। तो ये थे इसके पार्ट्स के बारे में। तो आइए मैं अब इसके मुकम्मल फ़ीचर के बारे में आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से इसके अंदर फ़ीचर हैं। ये इसकी प्रॉप हैं। सबसे पहले इनको ओपन कर लेंगे इस तरह, और उसके बाद ब्लैक को इस कॉमन की जगह पे लगा देंगे और रेड को इस साइड पे लगा देंगे। तो अब मैं आपको इसके फ़ीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह इसको कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हम मेजर कर सकते हैं। जब हम ये ऑफ़ का बटन है, जब हम इसको इस जगह पर रखते हैं तो ये वोल्टेज है। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि एसी वोल्टेज लिखा हुआ आ रहा है, एसी, और ये वोल्ट है। एसी वोल्टेज को हम इस जगह पे कर सकते हैं टेस्ट। और उसके बाद ये HZ यानी हैज़र्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। और इससे अगला जो ऑप्शन है ये डीसी वोल्टेज का है, यहाँ से हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो एरिया है ये है कैपेसिटर, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और डायोड चेक कर सकते हैं। तो ये इसके ऑप्शन है। तो इससे अगला जो ऑप्शन है ये HZ का, यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो इससे अगला जो बटन है ये हम 40 एम्पेयर इसकी करंट को चेक कर सकते हैं, यानी कि AC और DC। यहाँ पर DC लिखा हुआ आ रहा है, इस बटन को दबाकर हम इसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से AC कर सकते हैं। याद रखें, कभी भी आपने DC
फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीसी लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप एसी को चेक करने की कोशिश करेंगे करंट को इस जगह पर, तो क्या होगा कि ये मीटर डेड भी हो सकता है। ये 400 एम्पेयर से लेकर 40 एम्पेयर तक हम इसके एसी और डीसी वोल्टेज करंट को चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये है एनसीवी यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। ये यहाँ से जो टेस्टर का काम हम ले सकते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये इसकी एनसीवी का जो है ये इसका इंडिकेशन लाइट है। तो ये थे इसके मुकम्मल फीचर। ये जो बटन है ये होल्ड का बटन है और लाइट का बटन है। ये मैक्सिमम और मिनिमम का बटन है, ये 0 का है। तो ये थे इसके मुकम्मल फीचर के बारे में। अगर आप डिजिटल क्लैम्प मीटर को तफसील के साथ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल पावर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।